नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश के गांव खेड़ा कुर्तान के अंदर हूं। और देखिए, मेरे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, गुज्जर समाज के हैं। देखिए, अभी मेहर बोझ जी का प्रकरण अभी थमा ही नहीं है कि ठंडा ही नहीं हुआ, हम बोल सकते हैं इसको। दूसरा मामला सामने आ गया है। दूसरा मामला क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की मूवी आने वाली है और 21 तारीख को वो रिलीज होगी। उसमें गुज्जर समाज के लोग कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं कि इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसी बात को लेकर के हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। अच्छा, बताइए कि आपको ये जो अभी दूसरा मामला सामने आया, अभी मेहर बोझ जी का तो ठंडा ही नहीं हुआ था, कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जिस तरीके से ये पृथ्वीराज चौहान मूवी आने वाली है, क्या लगता है इसके अंदर किस तरीके की छेड़छाड़ आपको होने का इतिहास के साथ लगता है कि किस तरीके से छेड़छाड़ हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो गुजर जाति से थे। सबको पता है, इतिहास बताता है। आप इतिहास की किताबें उठाइए, पृथ्वीराज रासो उठाइए, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य उठाइए, कान्हड़ देव उठाइए, तिलक मंजरी उठाइए। आप जितनी भी इतिहास की किताबें उठाएंगे, सब में उनको गुजर सिद्ध किया गया है। अब कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो राजपूत हैं। भाई, अगर राजपूत हैं, राजपूत शब्द की उत्पत्ति 13वीं सदी के बाद हुई है। राजपूत तो कोई जाति ही नहीं है। अगर राजपूत कोई जाति है तो उसकी 13वीं सदी से पहले वो कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे बताइए आप जी। 836 से लेकर 886 तक लगभग 50 वर्ष तक गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज महान का साम्राज्य रहा। उसके बाद चौहान वंश की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासों में स्पष्ट लिखा हुआ है, गुर्जर सम्राट जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उनके पिताजी के बारे में लिखा हुआ है कि वो उनके नाम के सामने गुर्जर नरेश लिखा हुआ है। गुर्जर दुर्ग, पृथ्वीराज चौहान का जो किला था उसको गुर्जर दुर्ग लिखा हुआ है। छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में अगर आप बात करें विदेशी आक्रांताओं की, जितने विदेशी आक्रांता थे, गुर्जर पहले अरबों से लड़े, फिर मुगलों से लड़े, अब भी लड़ रहे हैं, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर को जब गुर्जर लिखा गया, तो पिताजी जब गुर्जर होंगे तो उसका पुत्र क्या होगा? मुझे आप बताइए। जी जी। आपको भी लगता है इस बात को? जी जी। अब दूसरी बात बताता हूँ आपको। पृथ्वीराज चौहान गुजर हैं। रही फिल्म की बात, फिल्म आ रही है, अगर 1% भी फिल्म में गलत दिखाया गया तो पूरे देश में गुजर समाज बड़े लेवल पे आंदोलन करेगा। आंदोलन नहीं करेगा, वो बोलते हैं ना कि यशराज बैनर बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उस प्रोडक्शन हाउस को उसकी औकात दिखा देगा गुजर समाज। गुजर समाज किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो आएगा हमारे इतिहास को बदल के रख देगा। हम अपने पूर्वजों के लिए जी। हम अपने पूर्वजों के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं और लेने के लिए तैयार हैं। जी। अच्छा, देखिए, अभी इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन दोषी नज़र आते हैं? क्या अक्षय कुमार भी दोषी नज़र आते हैं? देखिए, अगर वो रोल कर रहे हैं विदाउट इतिहास पढ़े, इतिहास को पहले पढ़ना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप पेश कर रहे हैं तो उसे पढ़ो। अगर आप इतिहास ही नहीं पढ़ोगे और बगैर इतिहास पढ़े आप कोई भी चीज़ समाज के सामने लेके आओगे तो समाज उसका विरोध करेगा। रही बात आपने जो भी सवाल पूछा है उसकी बताता हूँ मैं आपको जी। पृथ्वीराज चौहान की जो मूवी है उसमें यशराज बैनर भी इतना ही दोषी है, अक्षय कुमार भी इतना ही दोषी है। क्योंकि जो भी आप किसी का मतलब प्रदर्शन कर रहे हो, एक तरह का प्रदर्शन ही है, कोई फिल्म आ रही है उसमें आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो उस एक्टर को भी पता होना चाहिए कि आप मतलब जो प्रदर्शन कर रहे हो उसका इतिहास पढ़ा है, नहीं पता है उसके बारे में। उसके बारे में पूरा जब तक नहीं पता होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। जी। अच्छा, देखिए, अभी आप क्या कुछ बता रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कि आपको भी अक्षय कुमार और ये यशराज जो बैनर ने मूवी बनाई, आपको भी ये दोषी लगते हैं? जी, फुल दोषी हैं जी। वो किसी के इतिहास के लिए बात कर रहे हैं। वो राजपूत कैसे घोषित कर रहे हैं जी? उसने ये नहीं पता कि वो चौहान है, गुर्जर है, तो वो राजपूत कैसे करे? ये तो उसने भी ज्ञान होना चाहिए ना। या तो वो इतिहास ये दिखाओ कि वो पहले राजपूत था, या अब बताओ वो राजपूत है। तो गुज्जर के साथ छेड़छाड़ हो रही, और खासकर चौहान के साथ, तो दोषी पूरा है वो भी उसमें। अक्षय कुमार की क्या बात है? जो उसमें काम करने वाले हैं सब दोषी हैं और पूर्ण दोषी हैं।
जी। अच्छा देखिए, मेरे को ये बताइए कि आप विरोध प्रकट कर रहे हैं अभी मूवी का, किस तरीके से मतलब आगे और विरोध करेंगे और किस तरीके से आप विरोध जारी रखेंगे? जो वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो जिस तरीके से भी विरोध होगा उसी तरीके से विरोध करेंगे। अगर वो शांति से मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो शांति से नहीं मानते हैं तो क्रांति से मानेंगे। गुज्जर समाज इतना जल्दी चैन से नहीं बैठेगा, जहाँ तक भी होगा उसके साथ पूरी की पूरी वो करेंगे। गुज्जर समाज इतना एक रहेगा जी, जब तक वो नहीं मानेंगे। जी, ठीक है जी। अच्छा देखिए, अभी मैं और हमारे साथ समाज के इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा, देखिए आपके समाज ने काफ़ी, अभी ये मेहर बोजी का प्रकरण अभी काफ़ी लंबा चला, वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि ये दूसरा मामला सामने आ गया है। बहुत बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है पृथ्वीराज चौहान, इसको लेकर के आपका समाज देखिए विरोध कर रहा है। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से कमियां की, क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ आपको किस तरीके से लगती है मूवी के अंदर? देखो, कुछ अगर ऐसा जो हो सकते हैं अपने बीच में दो भाइयों के बीच में अगर जो कोई दूसरा आदमी घुसेगा, अपना कोई बड़ा इतना बड़ा आदमी अपना है और उसने कोई छुपाने की कोशिश करेगा, तो हम क्या सोचेंगे उसके बारे में? अपने बड़े के ऊपर या अपने बड़े ने कोई छुपावेगा तो क्या कोई छुपा लेगा इसने? जी। अच्छा विरोध बताइए, विरोध किस तरीके से करेंगे आप मूवी का? विरोध ये करेंगे कि अगर जो उन्होंने कोई ऐसे गलत शब्द उसमें आए, सामने आए, तो जिस तरीके से भी जो है निपटा जाओगा निपटेंगे। अच्छा, क्या मूवी कंधा मिलाकर चलेंगे और जो है हर तरीके से जो है उनसे निपटेंगे। जी समाज के साथ में जो भी समाज जो है अपना संगठन बनाएगा, जिस तरीके का बनाएगा, जैसे भी वो मानेंगे उसी तरीके से बनाओगे। अच्छा देखिए, अभी पृथ्वीराज कसाना भी आप यहाँ पर गांव-गांव जाकर के लोगों को बातचीत कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और अभी मेरे को अभी पता लगा है कि 5 तारीख की और मीटिंग रखी गई है। आप लोग यहाँ आपके गाँव से यहाँ से कितने लोग मीटिंग के अंदर शामिल हो? पूरा सहयोग देंगे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लेकर चलने की, वहाँ से खुद भी चलेंगे और भी लेकर चलेंगे। क्या लगता है कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं? लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो तो देखो, वो तो जो है जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा वहाँ बढ़ता चला जाएगा समाज। जी। अच्छा जी, देखिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी पृथ्वीराज कसाना देखिए गांव-गांव जाकर के मीटिंगें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं समाज के लोगों के साथ, क्या आप उसका साथ दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं? दिलो जान से दे रहे हैं। जो भी हमारे समाज के लिए कोई वो करेगा तो उसका विरोध करेंगे और दिलो जानता करेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि अपनी बात रखने की, देखिए मैंने अभी पता चला है कि 26 तारीख को जाएंगे पृथ्वीराज कसाना और उनके कुछ साथी, 4 लोग टोटल बुलाए गए हैं अक्षय कुमार के साथ और यशराज बैनर के साथ, वहाँ पर बातचीत होगी। क्या लगता है उसके बाद यदि यशराज बैनर और अक्षय कुमार ये बात आपकी नहीं मानते हैं तो फिर क्या होने वाला है? उसका विरोध करेंगे, जिस तरीके से भी वो होगा पूरे समाज में उसका विरोध होगा और जोरदार होगा। जी। अच्छा देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी मीटिंग रखी गई है उनके साथ, तो वो यदि आपकी बात नहीं मानते हैं अक्षय कुमार, यशराज बैनर, तो किस तरीके से फिर आपका समाज या फिर आप विरोध करेंगे? अक्षय कुमार को भी और यशराज बैनर को भी, इन दोनों को इनकी औकात दिखा देंगे कि गुर्जर समाज पूरे देश में किस तरह से आंदोलन करता है। इन लोगों को गुर्जर समाज के बारे में भी पता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले गुर्जर आरक्षण हुआ था, आपको भी पता होगा शायद। इस देश ने देखा था गुर्जर आरक्षण को, पूरा देश कैसे सीज कर दिया गया था। गुर्जर समाज कोई एक स्वाभिमानी कौम है, मैं बता रहा हूँ, देशभक्त कौम है। हमने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। आप 1857 में देख लीजिए धन सिंह कोतवाल के साथ। धन सिंह कोतवाल ने कितना बड़ा आंदोलन चलाया इस पूरे देश में। अगर अंग्रेजों को भगाने में किसी का योगदान है तो 1818 में राजा विजय सिंह गुर्जर का है, आपको भी पता है। लेकिन हमने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की। आज हमारे साथ, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे पूर्वजों ने इतनी सी स्वाभिमानता से इस गुर्जर कौम को बचा करके रखा है। जंगलों में हमने अपना प्लान कर करके जंगलों में जा करके अपने अंग्रेजों से जान बचा करके हम लोग क्यों पड़ा है गुर्जर समाज गंगा और यमुना के किनारे, बताइए मुझे। लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं यशराज बैनर को भी और अक्षय कुमार को भी कि आप मूवी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का गलत चित्रण करेंगे, गलत समाज को या किसी समाज का इतिहास बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
और मुंह तोड़ जवाब ये मत समझना, 84 गांव हमारे शामली ज़िले में है चौहान गुर्जरों के, और पूरे देश के अंदर 500 से भी ज़्यादा चौहान गुर्जरों के गांव हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम चौहान नहीं हैं, हम गुर्जरों, पूरे देश का गुर्जर समाज, खाली चौहान लड़ाई नहीं लड़ेगा, पूरे देश का गुर्जर समाज इस लड़ाई को लड़ेगा। जी अच्छा, देखिए आपके यहाँ आपका एरिया खास करके 84 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 84 गांव चौहानों के हैं। क्या पूरे के पूरे 84 गांव के लोग चौहान जितने भी हैं यहाँ के जो चौहान हैं, और समाज के और भी लोग हैं आपके गुर्जर समाज के और भी जो दूसरे उससे आते हैं, कि सभी के सभी इस मूवी का विरोध में उतरेंगे, या फिर ऐसा है कि चलिए मूवी बन गई है देख लेंगे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको चौहानों का हमारा इतिहास तो ये धरती बताती है। एक आवाज़ लगाने पर ये 84 के 84 गांव इकट्ठे हो जाते हैं। जी। रही पूरे देश के गुर्जर समाज की बात, आपने दादरी में देख लिया होगा, पूरे देश का गुर्जर समाज इकट्ठा था, एकत्रित था वहाँ पर। और जब राजस्थान का गुर्जर आरक्षण राजस्थान में हुआ था, गुर्जर पूरे देश का एकत्रित हो गया था। ये हमारे समाज की बहुत अच्छी और स्वाभिमानता की बात है कि हम एक आवाज़ पर पूरे देश में एकत्रित हो जाते हैं। रही बात आंदोलन की, आंदोलन अगर वो लोग नहीं सुधरते तो आंदोलन पूरे देश में होगा और बड़े स्तर पर होगा। अगर हमें सड़कों पे आना पड़ा तो सड़कों पे भी आएंगे, बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी। अभी 5 तारीख में पंचायत हो रही है तितरवाड़ा में, हमारे 84 गांव में अगर 100 आदमी भी चले गए तो कितने लोग बैठते हैं ये सोच लो। और आसपास तो पड़ा सहारनपुर गुर्जर बाहुल्य, इधर पानीपत गुर्जर बाहुल्य, मेरठ बागपत, आपका सब गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। जी चलिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों ने खासकर चौहान वंश के यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने पूरा मन बना लिया है मूवी के प्रति अपना विरोध प्रकट करने का, यदि कुछ ऐसा मूवी के अंदर मिलता है तो। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।